पर मैया को कहाँ सुनाई पड़ रहा है। मैया तो अपने काम में लगी हैं। यहाँ हाथ पैरों को पटकती, तड़फड़ाती, तड़पती हुई पूतना आकाश में उड़ गई और आकाश में उड़ते 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 मारी गई। उसका जो असली रूप था वो सामने आया। बड़ी लंबी चौड़ी पूतना, 6 कोस लंबी, 3 कोस चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी पूतना मारी गई और मृत्यु के बाद नीचे पृथ्वी पर गिरी। और पूतना के ऊपर गिरे हैं भगवान कृष्ण, उसकी छाती पे है। पूतना की मृत्यु हुई। नंद बाबा मथुरा गए थे, वसुदेव जी से मिले। अब जैसे ही वसुदेव जी से नंद बाबा मिले तो वसुदेव जी मिलते ही कहते हैं, बाबा तुम तो लौट जाओ। नंद बाबा ने कहा, बताओ इतनी दूर से मैं मिलने आया, ये तो कहा नहीं कैसे आए, कैसे हो, ये तो कुछ पूछे नहीं, आते ही कहने लगे चले जाओ। वाह, ये कैसा नियम है। वसुदेव जी बोले, बाबा बुरा मत मानो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में, गोकुल में कोई भयंकर घटना घटने वाली, इसलिए लौट जाओ। वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा वापस आए। अब जिस मार्ग से नंद बाबा आए उस मार्ग में दूर से देखा एक काला सा पहाड़ है। अब नंद बाबा कहते हैं, बताओ जब सुबह में इसी रास्ते से आया था तब तो ये काला सा पहाड़ यहाँ पे नहीं था। अब शाम को जब मैं लौट रहा हूं तो अचानक ये काला पहाड़ कैसे आ गया। ऐसा सोचते हुए नंद बाबा जब आगे बढ़े और पूतना के हाथ पैर देखे तो समझ गए, अरे ये तो कोई राक्षसी है जो मर गई है। और दूसरी तरफ से लोग नसैनिया लेके चीखते चिल्लाते हुए आ रहे, इसमें कृष्ण है, इसमें कन्हैया है। और फिर पूतना के शरीर में सैकड़ों नसैनियां लगाई गईं। भगवान कृष्ण को नीचे उतारा गया, पूतना के शरीर के हजारों टुकड़े किए गए, चिताएं बनाई गईं, फिर पूतना को जलाया गया। और जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुंदर सुगंधित फूलों की तरह सुगंध निकल रही थी, क्योंकि पूतना का उद्धार हो गया। पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, पूतना को मुक्ति मिल गई। वेद व्यास जी ने पूतना शब्द को परिभाषित किया, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना कौन? कहा जो छोटे छोटे से बालक और बालिकाओं के साथ शत्रु की तरह व्यवहार करे, ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष जो भी बच्चों के साथ गलत व्यवहार करे, उन्हें सताए, शत्रु की तरह व्यवहार करे, दुश्मन की तरह व्यवहार करे, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें पूतना कहना चाहिए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। बालक बालिकाओं के साथ घात करने वाले स्त्री और पुरुष को पूतना कहते हैं। और ऐसी पूतना जो बाल घातनी थी, पूतना की मृत्यु हुई तो पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, पूतना को मुक्ति मिल गई। अब ये पूतना किसे कहते हैं? पूतना कोई द्वापर युग बस में नहीं थी। हम सोचे कि पूतना तो केवल एक युग में थी, केवल द्वापर युग में थी, तो पूतना केवल द्वापर युग में नहीं थी, पूतना हर युग में आई है। बस वस्त्र बदल गए हैं, रूप बदल गया है, चोला बदल गया है, कपड़े बदल गए हैं, हर युग में। और कलयुग में भी पूतना है। और कलयुग में एक नहीं, कलयुग में तो लाखों और करोड़ों पूतनाएं हैं। अब आप कहोगे हैं तो दिखती क्यों नहीं? क्योंकि द्वापर की पूतना दूर से दिख जाती थी, 15 किलोमीटर दूर से, कि वो देखो पूतना, इतनी लंबी चौड़ी थी। अब द्वापर में एक पूतना दूर से दिखती थी, तो कलयुग में जब करोड़ों हैं फिर भी नहीं दिखती। मैंने कहा कि पूतना तो है, पर वस्त्र, पर स्वरूप बदल गया है। अब आप कहोगे कि पूतना कौन? तो यहाँ पर किसी स्त्री को, किसी माँ को, किसी बहन को, किसी देवी को मैं पूतना नहीं कह रही हूँ। पूतना कौन है?
पूतना कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोधक नहीं है, पूतना कोई स्त्री और पुरुष नहीं, पूतना सभी है। सभी मतलब चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अर्थात जब हमारे अंतःकरण की वृत्तियां दुर्वृत्तियों में परिवर्तित हो जाएं, जब हमारे मन में विकार भर जाए, जब हमारा मन विषयों से विकारों से ग्रस्त हो जाए, जब हमारी बुद्धि कुबुद्धि हो जाए, जब हमारे सुविचार कुविचार में परिवर्तित होने लगे, तो समझ जाना कि मन के किसी कोने में पूतना नाम की चुड़ैल ने आकर के अपना घर बना लिया है। और समय रहते ही यदि सावधान नहीं हुए तो पूतना मन के साथ, तन और तन के साथ जीवन को भी बर्बाद कर देगी। तो पूतना कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोधक नहीं है, पूतना सभी के जीवन में आती। जब मन में विकार आ जाए, मन में विषय वासना घर कर जाए, जब मन बुद्धि कुबुद्धि बन जाए, जब सुविचार कुविचार बन जाए, जब अच्छी वाली वृत्तियां दुर्वृत्तियां बन जाए, तब समझ जाओ कि पूतना आ गई। तो समय रहते सतर्क हो और उस पूतना को मन से निकालने का प्रयत्न करो। कैसे निकलेगी? उस पूतना को निकालने का एक ही उपाय है। उपाय क्या है? हरेर नामो हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि के नाम के आश्रय से हम इस पूतना नाम की दुर्वृत्ति को अपने मन से हटा सकते हैं। तो पूतना मारी गई। द्वापर में एक पूतना थी, कलयुग में करोड़ों हैं। सबके जीवन में एक बार ऐसा होता है कि वृत्तियां दुर्वृत्तियां बन जाती हैं। तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि पूतना आ गई है और उसे हटाने के लिए भगवान नाम संकीर्तन की गति को बढ़ा देना चाहिए। पूतना मारी गई। अब ये पूतना थी कौन? कल आप सभी ने राजा बलि के पावन चरित्र को सुना था। जब वामन भगवान 3 पग पृथ्वी का दान लेने के लिए राजा बलि के यहां पहुंचे, तो राजा बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। जब रत्नमाला ने वामन भगवान की सुंदरता को देखा, तो रत्नमाला के मन में यह भाव आया कि यदि इतना सुंदर मेरा लाला होता, मेरा बेटा होता, तो मैं उसे अपना दूध पिलाती, स्तनपान कराती गोद में लेके। जब भगवान ने उस कन्या के सुंदर भाव को देखा तो कह दिया तथास्तु। लेकिन दूसरे ही क्षण जब भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी और तीनों लोग छीन लिए और बलि को बंदी बना लिया, तब वही रत्नमाला कहती है कि यदि इतना दुष्ट मेरा लाला होता तो मैं उसे दूध में जहर घोल करके पिला देती और मार देती। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। तो वही रत्नमाला पूतना बन करके आई, जो दूध भी पिलाती है और दुग्ध में विष मिला करके भी पिलाती है। पूतना का प्रभु ने उद्धार किया। पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, मुक्ति मिल गई। कुछ दिन बीते और एक दिन की बात है। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, कदाचिदौ थानिक कौतुका प्लवे जन्म रक्ष योगेशम वेद योषिता बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सूनोरभिषेचनम सती। एक दिन की बात है। सुबह सुबह मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ गई। कैसे आश्चर्य में पड़ गई? कहा सुबह सुबह की बात थी। कम से कम 15-20 गोपियां सुबह से पहुंची। मैया सो करके उठी ही थी, दरवाजे भी नहीं खोले थे, बस उठ के बिस्तर पे बैठी थी।
कि कम से कम 15-20 गोपियां दरवाजे खटखटाती, अरे मैया उठ तो, अरे मैया उठ तो। मैया ने जल्दी से दरवाजे खोले और गोपियों से पूछती हैं, क्या गांव में कोई झगड़ा हो गया है? गोपियां कहती हैं, अरे मैया तुम सुबह से कम अशुभ बातें तो मत करो। मैया बोली कि अब एक साथ आओगी सुबह से तो कुछ तो मन में विचार आएंगे उल्टे सीधे। बताओ क्यों आई हो इतनी सुबह सुबह? गोपियां कहती है, मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया। मैया फिर बोली, का कर दियो मेरे लाला ने, वो तो अब तक सो रहे हो है। गोपी फिर बोली कि अरे मैया एक बार पूरी बात तो सुन लो। अच्छा ठीक है चलो बताओ। गोपियों ने कहा, मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया 1 बरस को है गयो है। आज कन्हैया का जन्मदिन है और आज वही नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में लाला ने जन्म लिया था। मैया बोली, अरे आज तो लाला ने करवट भी बदल ली है। प्रथम जन्म दिवस पड़ने पर जब ये 3 चीजें एक साथ हो जाए, जन्मदिन हो, नक्षत्र भी वही हो और बालक बालिका करवट भी बदल ले, तो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत कहते हैं कि वह बालक या वह बालिका धीर वीर बहादुर ऐश्वर्यवान कीर्तिवान सुंदरता बल बुद्धि विवेक के धनवान होते हैं, धनी होते हैं। अब मैया बड़ी खुश हो गई, फिर थोड़ी देर बैठी रही, फिर सोचती हैं कि बताओ मैं आज मेरे ही लाला के जन्मदिन को भूल गई। फिर मैया ने गोपियों से कहा कि तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो? गोपी बोली, तो हम क्या करें? मैया ने कहा, जाओ बादित्र गीत, क्या करो? बादित्र, बाजे बजवाओ, गीत गाओ और गब्बाओ, द्विज मंत्र कैश्च, ब्राह्मणों को बुलवाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, मंत्रोच्चारण कराओ। और क्या करो? और कहा कि जाओ जाओ कन्याओं को बुला के कन्या भोजन कराओ, ब्राह्मण भोज कराओ। ऐसी गोपियों को मैया ने आदेश दे दिए हैं। बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च, चकार सूनोरभिषेचनम सती। जाओ क्या करो? बाजे बजवाओ, गीत गवाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, मंत्रोच्चारण कराओ, वेद ध्वनियां कराओ। और गोपियों ने भी जब देखा तो खूब बाजे बजवाए, गीत गवाए, ब्राह्मणों को बुलवाया, मंत्रोच्चारण कराया, वेद ध्वनि कराई, बंधन बारे बंधवा दिए चारों तरफ। आम के पत्ते ला करके बंधन बारे बंधवा रही हैं। आम के पत्ते लाई, बंधन बारे बांधे, गैया के गोबर से आंगन को लीप करके खूब बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर रंगोली डाल दी। खूब सुंदर सजा रही हैं गोपियां, चौक पूर रही हैं, रंगोली डाल रही हैं, बंधन बारे बांध रही हैं, दीपक जला रही हैं। बड़ा सुंदर उत्सव गोपियां मना रही हैं।